नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज सबसे पहले दो सीटों के दंगल की बात करते हैं। दिन भर दुमका के दंगल में दिग्गजों ने दम दिखाया है। दुमका के दंगल में लगातार दिग्गज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दुमका के दंगल की आज की तमाम सियासी भागदौड़ क्या रही, कौन कौन सी तस्वीरें दुमका की ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। दुमका का दंगल, यूपीए का दम वर्सेस एनडीए की एकजुटता। दुमका के दंगल में सीएम ने की सभा। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भाई इस कुर्सी में है एक का भी जान नहीं जाएगा। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव। बसंत सोरेन के लिए मांगा वोट। उन्हें बोया को आपे नोआ देहर आडी मुश्किल ते राज बन याम केदा तो नोआ राज तोबेगे जुतो अबुआ रेंगे कथा को तोबेगे चरा जब अबुआ दिसम रे अबुआ शासन जाय जुकता है ना और अबुआ सुख दुख रिया कथा उन्हीं के कमी दड़े जाए अबुआ बढ़ाया अब तला रहता है। आज हमारे बीच कई तरह के दलाल आएंगे और आ भी रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो दलाल को हम भली भांति पहचानने का काम करते हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से उन दलालों को पहचानते हैं। आज से 20 साल पहले वो दलाल, जब ये राज अलग हुआ था, यहां का मुख्यमंत्री बना था, यहां का मुखिया बना था झारखंड का, और उसके बाद उस दलाल ने साजिश के तहत एक नया दल बनाया, कंघी। और जब उस दलाल से हम लोग अलग नहीं हो पाए, हम लोग में फूट डालने का जो काम करने का प्रयास उसने किया, यहाँ के मूल वासियों को बांटने का, यहाँ के आदिवासियों को बांटने का, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को बांटने का जो काम करने का प्रयास किया, उसमें वो विफल हो गया। जब उसका चला नहीं तो वापस अपने दल में चला गया। इस तरीके से अब सत्ता में हम लोगों ने कब्जा किया है। अब इन लोगों को यहाँ पर राजनीतिक दुकानदारी इनकी बंद करा करके इनको गुजरात में हम लोग को छोड़ के आना है। समय आ गया है इन बेईमानों से छुटकारा पाने का। अभी लोग फिर एन के प्रकार मिल गया है। इधर ढेर सारा मुख्यमंत्री एक तरफ हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री, और एक तरफ अकेले हम लोग खूंटा गाड़ के बैठे। एक तरफ बड़ा बड़ा व्यापारी लोग और दूसरा तरफ गरीब गुरुआ लोग। दुमका के दंगल में दिशम गुरु ने भी दिखाया दम। शेरावाली माता के दर पर श्रम मंत्री। सत्यानंद भोक्ता ने किया रोड शो। दोनों प्रत्याशी महागठबंधन के जीत हो और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, यही मां से मांग अपना मनोकामना पूरा करने के लिए मांग की है। दुमका के दंगल में आसू सुप्रीमो ने दिखाया दम। लुइस मरांडी के लिए सुदेश महतो ने मांगा वोट। लुइस मरांडी एक बेहतर प्रशासक। सत्तर के समय से जब ये लोग चुनाव लड़ना प्रारंभ किए तो हमारे लोगों की कमजोरी पर इन्होंने वार किया है। मैं आते आते देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि सड़क पर कोई मेरी दीदी हंडिया बेचते हुए नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं माधव बाबू को कह रहा था, डॉक्टर देवशरण जी को कह रहा था कि ये क्या बेच रहे हैं। मुझे लगा कोई मेरा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने देखा कि वही रीत अभी भी गाया जा रहा है। कहीं पर भी क्या बेचने वाली दीदी को कहीं रोजगार का आधार अभी तक सुनिश्चित नहीं। लेकिन अब गरीब का भी ईमान। रघुवर दास के निशाने पर सोरेन परिवार। प्रदूत करते हुए दुमका के बारे में नहीं सोचा तो हम आप उसके भाई जीतेगा तो कुछ सोचेगा।
तो जीतेगा तो अपना भाइयों को ना बोलेगा भाई वाला करा दो। तो जो मुख्यमंत्री का नियत नहीं है दुमका के विकास के लिए, उसका भाई का नियत रहेगा। उसका भाई का नियत क्या है? अवैध पत्थर का धंधा है ना। एक साथ 1000 ट्रक दुमका में रात में पकड़ाता है, सुबह छूट जाता है। चढ़ा दुमका का सियासी पारा। तो सियासी पारा चढ़ चुका है और अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि ये जो मुकाबला है, ये दिलचस्प मुकाबला किन किन लोगों के बीच में है। आप देखिए कि दुमका का जो दंगल है वो मुख्य मुकाबला लुइस मरांडी बीजेपी के और बसंत सोरेन जेएमएम से उनके बीच में है। दिग्गजों का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। हम आपको दुमका से दिखा रहे थे कि क्या आज दिन भर सब कुछ चल रहा है। तो हमने आपको वादा किया है कि इस उपचुनाव की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे और अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो की स्थिति की बातचीत के लिए। हमारे संपादक अनूप सोनू दुमका में मौजूद हैं। अनूप जी, आपके हवाले, ओवर टू यू। धन्यवाद अभिषेक। मुद्दों का लगा है मेला, सियासत लगा रही है ठुमका और लोकतंत्र के पर्व पर ठला रही है उपराजधानी दुमका। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। हम इस वक्त दुमका के बिरकुआ सिंह चौक के पास नीचे बाजार में है, उस मशहूर चाय की दुकान के पास जहां से सियासत हर शाम जमा होती है। चचा उसी तरीके से रोज की तरह अपनी चाय बनाने में मशगूल हैं। सियासतदानों को यहाँ की चाय पिए बगैर चैन नहीं आता। मुझे लगता है कि शायद यहाँ की चाय की चुस्कियों के साथ सियासत की सुगबुगाहट भी इन्हें मिल जाती होगी, सियासत का स्वाद भी मिल जाता होगा। इस वक्त आप भीड़ देख सकते हैं, ये हुजूम देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं, बड़े चेहरों का हुजूम है। दोनों कुनबों के लोग इसी चाय की दुकान पर आकर चाय पी रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चाय की दुकान सियासत का संगम कराती है और इस वक्त संगम हो रहा है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य जी है, कद्दावर नेता, और बीजेपी से हैं शिवशंकर उरांव जी, पूर्व विधायक। महुआ माझी जी भी हैं, अमित महतो जी भी हैं, सुदीप्तो सोनू जी भी हैं और दीपक बिरवा जी भी हैं। हम आपको अब यहाँ की असल स्वाद चखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि चाय के चुस्कियों के बाद अब मुद्दों की बारिश होगी, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं और दुमका मुद्दों को अच्छी तरीके से पहचानती है। यहाँ पर जो हमारी टीम ने परखा वो ये परखा है कि 5 साल बनाम 10 महीने की जंग यहाँ चल रही है और दोनों तरफ से कार्यकर्ता और नेताओं ने मंच से, चौराहों से, नुक्कड़ों से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कमर कस ली है। शुरुआत करते हैं सुप्रियोदा से। सुप्रियोदा, बाजार में ही नहीं सियासत के गलियारों में भी अब ये लड़ाई दो तरफा एक तरफ हो गई है। बाकी मुद्दों को हटा के 10 महीने बनाम 5 साल, मंच से भी नेता यही कह रहे हैं। नहीं, देखिए यही जगजाहिर सत्य भी है। जो 10 साल में दुमका के लोगों ने देखा है, हमारा कमिटमेंट देखा है, जिस तरह से सड़कें बनी हैं, जिस तरह से बिजली की व्यवस्था सुधरी थी, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा था, अमन चैन था, वो सारी चीज़ें, जो पार्क का सुंदरीकरण हुआ, सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई पिछले 5 वर्षों में। और ये 5 वर्षों में तब ध्वस्त हुई कि जब यहाँ पर एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो समाज कल्याण मंत्री है, उनके यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के बाद तो ऐसी ध्वस्त व्यवस्था के खिलाफ फिर लोगों ने ये संकल्प लिया था, हेमंत जी को जिताया था और इस बार भी निर्णय ले चुके हैं कि ये सीट का, इस क्षेत्र के विकास के लिए भाई बसंत सोरेन उनके छोटे भाई है, गुरुजी के छोटे पुत्र है और दुमका गुरुजी के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यही का हम कह सकते हैं कि 2 फरवरी दुमका के लोग जानते हैं कि दुमका का इज्जत
2 फरवरी को गुरुजी जहां पर पहुंचाते हैं, और उसी लड़ाई का प्रतिफल है कि आज झारखंड में हम अपनी पहचान के साथ है, झारखंडी कहलाने का हम लोगों को गर्व है। लेकिन शिवशंकर उरांव जी कुछ अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं 10 महीने बनाम 5 साल को, आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं इसको? इसमें बहुत स्पष्ट है, ये 10 महीने बनाम 5 साल नहीं है, ये सच बनाम झूठ का मामला है। सच क्या है? पिछले 5 वर्षों में जो सच्चाई है वह बोल रहा है, जनता महसूस कर रही है। और इन 10 महीनों में जो परिणाम हम लोगों को अगर देखना, तुलना अगर 10 महीने की करें तो इन 10 महीनों में 1200 से अधिक आदिवासी और यहाँ के मूल वासियों की हत्या, सामूहिक बलात्कार, अगर यही 10 वर्ष बनाम 10 महीने बनाम 5 वर्ष है और इसको आप तुलना कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा कि सड़क, बिजली सारा ध्वस्त हो गया। ये आम जनता भी जानती है कि पिछले 5 वर्षों में बोलने दीजिए, आप तक आएंगे ना, बोलने दीजिए। नहीं होगा। सड़कें बोलती हैं, पुल पुलिया बोलते हैं, विकास बोलता है। और जो यहाँ 10 महीनों के अंदर चलेगा, ये देखिए जब तक संवाद नहीं होगा अपनी बात नहीं रख सकते हैं हम। कार्यकर्ताओं से अपील है कि जब तक संवाद नहीं होगा, अपने नेता की बात मानिए, बात कर रहे हैं, अपने नेता की बात मानिए, सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आपके तरफ से ये बोलने आए हैं, आप सुनिए, बहस होने दीजिए, आप चुप रहिए। आपके नेता बोल रहे हैं। गलत मैसेज आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपके नेता है, हम बात कर रहे हैं। जब तक संवाद नहीं होगा, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं आएगा। चीखने और चिल्लाने से कभी किसी ने चुनाव नहीं जीता है, ये सब जानते हैं। कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, किसके अंदर विकास की क्षमता है, किसके अंदर विकास की क्षमता नहीं है, ये जनता परखती तब है जब ऐसे नेताओं के संवाद सुनती है, दावे सुनती है और दलीलें सुनती है। इन्होंने कहा कि आपके जो 10 महीने के कार्यकाल है और इससे पहले भी 14 महीने का ये लोग ऐड कर रहे हैं, इनके सारे नेता ऐड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक भी कोई ऐसा काम बताइए जिस पर दुमका की जो जनता है वो इठलाए। देखिए, अब तो हंसी भी आ जाती है। ये अभी क्राइम की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में लगता है कि हम लोगों का पहला एक राज्य था जिसमें 2 हत्याएं अदालत के अंदर घुसकर हुई। मुख्यमंत्री निवास के सामने हत्या होती थी। तो पुलिस के पिटाई में कस्टडी में एक हरिजन युवक की हत्या हुई, उमेश रजक की। तो इस तरह से जो इतनी सारी, ये बगल के जामताड़ा में हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, ये हत्यारी सरकार के खिलाफ लोगों ने 10 महीने पहले अपना राय व्यक्त किया है। और इस 10 महीनों में कोरोना काल में दुमका ने देखा है किस प्रकार लेह लद्दाख से हम लोगों ने लोगों को लाया। हवाई जहाज, ये केवल झूठ पे झूठ कहते थे प्रधानमंत्री जी कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा, हमने करके दिखाया। हमने सारे मजदूरों को यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन करवा कर, उनके पे प्रोटेक्शन देकर, उनका हेल्थ प्रोटेक्शन देकर हम लोगों ने पुनः उनको वहाँ पर पुनर्वासित किया। तो ये दुमका की जनता साक्षी रही। लेकिन ये आप मानते हैं कि कोरोना की वजह से जो महामारी आई है, जो विकास होने चाहिए थे वो थोड़ी सी गति धीमी रही है? ये इसलिए धीमी रही है कि पूरा खजाना खाकर ये लोग चले गए थे पिछले 5 वर्षों के पहले। उस खजाने पर भी आज जो हमारा हक है, जो झारखंड को मिलना चाहिए, 71,000 करोड़ से हम केंद्र सरकार से ज्यादा पाते हैं। लेकिन क्या डकैती होती है, आरबीआई के द्वारा 1500 करोड़ रुपए काट लिए जाते। इतनी बड़ी शर्मनाक जो संघीय व्यवस्था में हो रहा है, वो हम चाहते हैं कि दुमका के लोग उसके खिलाफ मतदान करें। शिवशंकर जी, ये तमाम आरोप आपने सुन लिए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि 5 साल की तुलना 10 महीने से नहीं की जा सकती? लेकिन कहते हैं ना कि पूत का लक्षण पालने में ही पता चल जाता है। इन 10 महीनों में जो चीज़ हुआ है उसको यहाँ की जनता जानती है। संथाल परगना के अंतर्गत हमारे आदिवासी बेटियों का
जिस तरह से बलात्कार हुआ है उसके अपराधियों को हम लोगों ने कहा, भाजपा के लोगों ने कहा कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच नहीं हुई। हमारे सिद्धू कान्हू के वंशज परिवार के व्यक्ति की हत्या होती है। कौन रहा है? अभी तक आपका आदेश ही नहीं गया। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं रहे, आपका आदेश ही नहीं गया। सुनिए, मैं आगे बोलता हूँ। मैं शिवशंकर दा खजाना की बात जहाँ तक, शिवशंकर दा खजाना की बात में ऐसा नहीं, खजाना की बात में करना चलेगा प्लीज। खजाना की सोनू जी शिवशंकर दा इतने वरिष्ठ आदमी और इतने सज्जन व्यक्ति है। ये मात्र चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि इनके जो नेता थे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो एक छत्तीसगढ़ी है जो बाहरी लोग थे। ये राज्य मूलवासियों के साथ पहचान के लिए बना है, उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। ये बात इनको मालूम है कि एक झारखंडी मूलवासी आदिवासी की पहचान झारखंड के साथ जुड़ी हुई है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़िया लोगों ने यहाँ पर शासन किया कि इनको चुनाव हारना पड़ा, इनको दुमका भी हारना पड़ा। चुनाव हारना नहीं पड़ा, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ा, ये आप कह सकते हैं। नहीं, हमारे पार्टी ने पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, ये इस सवाल के साथ मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ है। अगर 5 साल का कार्यकाल इतना अच्छा था, दुमका में अगर आप लोगों का फोकस था, तो फिर चुनाव क्यों हार गए? और अगर चुनाव हार गए किसी गलती की वजह से, या अगर आप अपनी बात नहीं पहुंचा सके, तो अब ऐसा क्या कर दिया है आपने कि उपचुनाव में जनता आपके प्रत्याशी को चुनेगी? पहले मैं जवाब सुप्रियो दा के सवाल का, खजाना खा करके विगत सरकार चली गई। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रियो दा से कि आप खजाना खाली हो गया का आप बहाना बना रहे हैं? अगर श्वेत पत्र जारी किया, श्वेत पत्र अब जारी करे, कहाँ किया है आपने? विधानसभा के पटल पर श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि कितना आप विधायक नहीं है, इसलिए आपको सबसे जब राज्य के मुद्दों की बात हो रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है शिवशंकर जी। और मुझे लगता है कि जो परिणाम आया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसमें रोजगार मुद्दा था। बिरवा जी, रोजगार की बात यदि कहना होगा, बिरवा जी इधर आइए, सामने आइए। रोजगार की बात करना हमसे क्या हाँ बिल्कुल आते हैं आपके पास। क्या संथाल ही एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से संथाल में इनकी पराजय हुई, कि संथाल में भी वो ओवरऑल जो बड़े मुद्दे होते हैं जो पूरे राज्य पर असर डालते हैं, वो भी यहाँ पर असरदार साबित हुए? क्योंकि बीजेपी को संथाल पर बहुत भरोसा था, और इस बार उपचुनाव में दुमका की सीट ये जीत लेंगे, ऐसा भरोसा भी है। देखिए, भरोसा करना चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन चूंकि डबल इंजन वाली सरकार ये लोग बोलते थे, क्योंकि दुमका का बहुत पुरानी मांग भी थी। यहाँ हाई कोर्ट का मामला जो है ना आज तक पेंडिंग था, चूंकि जिस तरीके से यहाँ से भी लोगों को नेतृत्व करने का मिला और राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में लुइस मरांडी जी रही हैं, और उस स्थिति में हाई कोर्ट का मामला या विकास का मामला और रोजगार का मामला वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे भी जिस तरीके से अभी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला कोर्ट के माध्यम से उनको जो है ना नियोजन नीति के परिप्रेक्ष्य में उनको रोजगार से वंचित होना पड़ा है, वो भी एक साजिश के तहत हुआ है। चूँकि फिर शेड्यूल एरिया में जो राज्यपाल का जुरिडिक्शन है उस पर सेक्शन, लेकिन बीजेपी का काउंटर है फिर इस पर। बीजेपी का काउंटर ये है कि जो आप लोगों ने घोषणा पत्र में दिया था कि जब तक बहाली नहीं होगी, जो बेरोजगार लोग रह जाएंगे उनको भत्ता मिलेगा, ग्रेजुएट को अलग और उससे नीचे वाले को अलग। अभी तक घोषणा पत्र की जो वो बात है, वो जो वादा है, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, सरकार के पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको करनी है और सरकार करेगी जो घोषणाएं की है। नौकरी का सवाल है, नौकरी देने के लिए प्रयासरत है, और हमको लगता है कि नौकरी दे के नौकरी छीनने का काम नहीं करेगी। नौकरी देगी तो लोगों को रोजगार के लिए देगी, इस राज्य के विकास के लिए देगी। हम लोग दृढ़ संकल्प। बीजेपी ने नौकरी दे के नौकरी छीना, ऐसा कहना है इनका। अभी सत्ता में कौन बैठा है ये स्वयं अपना जांच ले। बीजेपी ने और गवर्नर ने, राज्य के गवर्नर ने संविधान के प्रावधान के अनुरूप नियमावली बनाकर 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों को बहाली दी थी। सरकार आते ही उस बहाली का जो निर्णय था सरकार का, उसके खिलाफ कोर्ट में जाया गया था। कोर्ट ने जो विषय रखा कि इसमें संविधान का पालन नहीं किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार को संविधान के उन प्रावधानों का जज के सामने रखना चाहिए कि ये नियमबद्ध हुआ है, लेकिन
इनके जो एडवोकेट जनरल वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2002 में 1932 के खतियान पर जो स्थानीयता परिभाषित हो रही थी, कानून बन रहा था, वही व्यक्ति राजीव रंजन जी। कहने में मुझे कोई डर नहीं है। राजीव रंजन जी ने PIL करके 1932 के आधार पर यहाँ का जो स्थानीय नीति बन रही थी उसको निरस्त करवाया। ये तो वही बात हुई, बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा। यही है हमारी अबुआ दिसुम की सरकार। अबुआ सरकार जो कह लोगों को दादा फरमाया गया। गंभीर सवाल। अच्छा, दीपक जी से देखिए, शिवशंकर जी जो बात कह रहे हैं कि जब नियुक्ति देने का विज्ञापन आया, सरकार ने निर्णय किया, तो निश्चित तौर पर ये नियुक्ति आप किसी भी चीज़ का करेंगे तो कानूनन सही है या नहीं, विधि सलाह आपको लेना पड़ेगा, चाहे एडवोकेट जनरल से ले या विधि विभाग से लें, या विधि विभाग से हम पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपको सलाह लेना पड़ेगा। तो सरकार जब राज्यपाल का जुरिडिक्शन का बात कर रही है तो उनके पास तो सारे सिस्टम थे, तो फिर क्यों कोर्ट ने इसको चैलेंज किया? उसका मतलब है कि जानबूझ करके इस तरह से गलती की है ताकि बाद में इसका आरोप दूसरे लोगों पर लगाया जा सके। लेकिन इसी विषय में देखिए, उसी समय राज्य सरकार हम लोगों ने विरोध किया था, जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल करके जो जिलों को बांटा गया था 13 और 11 में, ये इतना खतरनाक साबित हुआ कि कोर्ट को ये बहाना मिल गया, क्योंकि जो नॉन शेड्यूल एरिया है वहाँ सभी बाहरी लोग आ गए, इन लोगों ने बुलाया, और जो यहाँ के मूलवासी जो शेड्यूल एरिया में लोग थे उनके लिए जो 5th शेड्यूल में हम लोगों को जो अधिकार, जो प्रोटेक्शन मिला हुआ, इनको उन्होंने उसमें नियमावली में शामिल ही नहीं किया। अब ये कहते हैं कि हम लोगों ने ठीक से पक्ष नहीं रखा। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें दिखाएंगे कि कहना है कि इन्होंने हाथ बांध दिया है। हाथ इन्होंने केवल शिक्षक का नहीं, इन्होंने असिस्टेंट पुलिस, सहायक पुलिस करके भी उनका भी, उनका जिसने लाठी बरसाया उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर भी कह दीजिए। अपनी मांगों को, अपनी बातों को लेकर के सरकार के समक्ष गए। लाठियां तो नियोजित शिक्षकों और सहायियों पर भी बरसी है। शिवशंकर जी, आंगनबाड़ी पारा शिक्षकों को भी राज्य स्थापना दिवस बात संविधान की हो रही है, बात संविधान की हो रही है। तो आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत, आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत जेपीएससी मामले में सचमुच गोली, मैं बताना चाह रहा हूं, जेपीएससी मामले में छात्रों पर गोली भी चली थी रघुवर सरकार के कार्यकाल में, और आंगनबाड़ी 16(3) के अंतर्गत। लेकिन रघुवर जी ही कह रहे हैं कि इन 10 महीनों में अपराध के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, वो पिछले 5 साल से ज्यादा। अगर हम कहें कि 16 साल से तो भाजपा का ही राज था, तो 16 साल से झारखंड की क्या स्थिति हुई है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। वो 5 साल का आप NCRB के आंकड़े ले लीजिए, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में, हर 2 घंटे उत्तर प्रदेश मत जाइए, झारखंड में आइए, सुनना सीखिए, झारखंड में होना, सुनना सीखिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? हमको कुछ नहीं होना। उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में क्या बात है? हर 2 घंटे पे मध्य प्रदेश एक लड़की की बलात्कार होती है। हम तो झारखंड के, मैं आपके झारखंड में बता रहा हूँ, मैं आपके झारखंड में बता रहा हूँ। बलात्कार के संगीन मामले। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कब कैसा था ये किसी से छिपा नहीं है, और खबरों के हिसाब से, अखबारों के हिसाब से हमारे दर्शक भी और इस दुमका की जनता भी जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी और क्या है। लेकिन सवाल है आपसे शिवशंकर दा कि युवाओं की बात छोड़ दीजिए, नियोजन की बात छोड़ दीजिए, CNT की भी बात छोड़ दीजिए, आपने तो धोती और साड़ी भी 10 रुपए वाली छीन ली। किसका? दाल भात छीन किसका? इन्होंने छीना है। हमने जो योजना की उसको आते ही क्यों बंद कर दिया? किसानों के लिए 5 एकड़ तक, प्रति एकड़ 5,000 के हिसाब से राज्य सरकार 25,000 रुपया और केंद्र सरकार 6,000 रुपया दे रही थी, 31,000 रुपया। उसको आते ही क्यों बंद कर दिया? जनता को बता दीजिए। शिवशंकर दा, जरा सा इधर आइए, जनता को बता दीजिए। जरा सा जगह दीजिए, जगह दीजिए। जनता को बता दीजिए। जरा सा आइए, कैमरे में घुस जाइए, कैमरे को
कैमरा रहने दीजिए। महुआ जी चलिए, इन्होंने धोती साड़ी छीन ली, लेकिन आपकी सरकार ने महिलाओं का वो सम्मान छीन लिया जो 1 रुपए में मिल रहा था, वो मालकन बन गई। मैं बताती हूँ कि 1 मिनट, जो रजिस्ट्री, जितने भी रजिस्ट्री हुए उस समय, हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी रजिस्ट्री हुए हैं, 1 मिनट, आपने जो कहा ना 1 रुपए की रजिस्ट्री छीन ली गई, आप उसमें आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि जितने भी करप्ट लोग हैं और जो अपना पैसा, जिनके पास बहुत ज्यादा है, ऐसे भी बहुत सारे लोग जमीन अपनी पत्नियों के नाम खरीदे हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े आप जांच कर लें तो आपको दिख जाएगा कि उसमें खरीदारी गरीब महिला ने नहीं की है। तो जो पैसा राजस्व का जो नुकसान हो रहा था, अगर वो पैसा हम जनता के बीच बांटते हैं, गरीब जनता के बीच, उससे हमारे राज्य का विकास होगा, न कि कुछ चंद अमीरों को जो अपने काले धन को छुपाने के लिए अपनी पत्नियों के नाम से जमीन खरीद। 50 लाख की जमीन कौन खरीदता है? कोई गरीब तो नहीं खरीदता है, वो बहुत अमीर लोग खरीदते हैं। तो उनसे अगर छीन लिया जाए तो सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो पैसा गरीबों के बीच मतलब योजना जो थी वो बेकार की थी। बिल्कुल बेकार की योजना थी। आप कह रहे हैं बेकार की थी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, लैंड म्यूटेशन बिल जो आप ला रहे थे, किसको बचाने के लिए? जो लूट हुई है उसमें सीओ कर्मचारी जो उसमें शामिल हैं, उन पर केस नहीं कर सकती जनता, वो तो हमने विरोध किया, आपने उसको बंद कर दिया। हम लोग भटक रहे हैं। दुमका में चुनाव है, चुनाव दुमका में है। मैं दुमका 5 साल आपके मुख्यमंत्री, 5 साल आपके मुख्यमंत्री यही पर कर रहा हूँ, जिसको एन केन प्रकारेण जो दूसरे लोग ले गए हैं, कर्मचारियों को मिला के, सीओ को मिला के, उससे संबंधित लैंड से संबंधित अधिकारियों को मिला के, जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। वैसे लोगों पर आम जनता केस नहीं कर सकती, आप किसको बचाना? मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। दुमका बिल इसलिए नहीं ला पाए। बेकार की बात मत कीजिए, जो सच्चाई है उसकी बात कीजिए आप, नहीं बेकार के झूठा दिल्ली दुमका की जनता जानना चाहती है, दुमका की जनता ये जानना चाहती है कि दुमका को क्या मिला, पिछले 5 साल में क्या मिला, इन 10 महीनों में क्या मिलेगा, और अगर इन 10 महीनों को पीड़ाजनक मानकर और खजाना खाली मानकर छोड़ दिया जाए, अगर वक्त दिया जाए तो कितने दिनों में बदलेगी दुमका की तस्वीर? आप देख रही है न्यूज़ 11 भारत। हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।